हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMK के। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मल्टीपल स्टॉक्स कवर करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं टाटा मोटर्स की। आज के दिन 1.95% डाउन था। वैसे तो आज के दिन पूरी मार्केट ही ऊपर नीचे चल रही थी, काफ़ी वॉलेटाइल थी, लेकिन टाटा मोटर्स के डाउन होने का एक रीज़न है। वो क्या है कि अभी जून का महीना मतलब Q1 ख़त्म हो गया है, उसके बाद अभी रिजल्ट्स आने स्टार्ट होंगे, लेकिन अभी रिजल्ट तो नहीं आया। क्या है, एक ओवरव्यू आया है। टाटा मोटर्स डोमेस्टिक सेल डिप 8% इन जून। तो दोस्तों, टाटा मोटर्स की जो गाड़ियां हैं उनकी सेल्स 8% से डाउन है। टाटा मोटर्स ऑन मंडे रिपोर्टेड 8% डिक्लाइन इन टोटल डोमेस्टिक सेल्स टू 74,147 यूनिट्स इन जून। द कंपनीज डोमेस्टिक होलसेल स्टूड एट 80,383 यूनिट्स ईयर्स अगो। मतलब अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर किया जाए जून के महीने में तो 8% डाउन है। और अगर पैसेंजर व्हीकल की बात की जाए जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आती हैं, वो भी 8% डाउन है। अभी जून में कितना है, 43,624 यूनिट जो है वो बिके हैं, और पिछले साल जून में कितना था, 47,359। ये थोड़ी नेगेटिव न्यूज है स्टॉक के लिए, लेकिन टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल के मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेश चंद्रा ने क्या बोला है, गोइंग फॉरवर्ड we foresee recovery of demand as inquiries have remained strong despite low retails in the past 2 months। so उन्होंने बोला है कि आगे ये डिमांड जो है उसकी रिकवरी हो सकती है क्योंकि काफ़ी इंक्वायरीज आ रही हैं। और हाँ, टाटा मोटर्स नई गाड़ियां लॉन्च करती जा रही है। हो सकता है टाटा नेक्सन की ICNG जल्दी ही आ जाए, और जब वो आएगी तो इनकी डिमांड और भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, टाटा मोटर्स ने अभी तक रिटर्न तो बहुत अच्छी दी है। एक साल में देखोगे तो 66% की, और अगर 5 साल में देखोगे तो 513% की बहुत ही शानदार रिटर्न दी है। और कंपनी जैसे कि आपको पता है प्रॉफिट में आ चुकी है और अब तो डिविडेंड भी देने लग गई है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, इतनी कोई खराब बात नहीं है। हाँ, भविष्य में इसको अच्छी सेल्स करनी होगी तो ही आगे जा पाएगी, क्योंकि हमने देखा है कि मारुति सुजुकी जो है वो 10,000 के आसपास है और ये अभी अभी 1,000 के आसपास पहुंची है, और टॉप लेवल से 5% डाउन आ भी गई है अभी अगर 2 महीने की बात की जाए। तो दोस्तों, इतनी कोई घबराने वाली वैसे बात नहीं है, लेकिन हाँ, टाटा मोटर्स अगर परफॉर्म अच्छा करती रहेगी तो ये आगे बढ़ती रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इरेडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेव एजेंसी लिमिटेड। आज के दिन 6.57% की तेज़ी, लेकिन ये तेज़ी शुरू में नहीं थी। अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग से ये डाउन ही चल रहा था, यहाँ तक लगभग 1-1.5%, और बीच में तो 2% डाउन गया था, लेकिन उसके बाद तेज़ी आई। लो से जो तेज़ी है वो 8.25% की है। टोटल आज के दिन 6.5% की तेज़ी है। इस तेज़ी का रीज़न देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि एक साल में इसने अच्छी खासी रिटर्न दी है, 248% की, और अभी इसको पूरा एक साल हुआ भी नहीं है। 29 नवंबर को ये स्टॉक आया था, तो स्टार्टिंग से ही अच्छी खासी रिटर्न दी है। आज के दिन इसमें अचानक से तेज़ी क्यों आई? शेयर ऑफ इरेडा रिकवर्ड ओवर 6% फ्रॉम द लॉस ऑफ द डे टुवर्ड्स द फाइनल मिनट ऑफ ट्रेड आफ्टर अ ब्लॉक डील दैट टुक प्लेस इन स्टॉक। तो दोस्तों, एक ब्लॉक डील हुई है। ब्लॉक डील क्या होता है कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट बेचा जाता है और दूसरे हाथ से खरीदा जाता है। अभी किसने खरीदा है किसने बेचा है वो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन ऑब्वियसली ये बड़े लोग होते हैं, क्योंकि अगर डिटेल में पढ़ लें तो एज मैनी एज 50 लाख शेयर्स ऑफ इरेडा चेंज हैंड्स इन ब्लॉक डील। 50 लाख शेयर्स, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी है? 100 करोड़ की। 100 करोड़ की वैल्यू के ट्रांजैक्शन कोई मामूली आदमी तो कर ही नहीं सकता। ये कितना बन जाता है टोटल, जो देखिए 0.16% ऑफ द टोटल इक्विटी बन जाता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी बात है और ये बहुत ही आगे जाने का दमखम रखता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गोदरेज प्रॉपर्टीज, तो दोस्तों प्रॉपर्टीज वाले स्टॉक में इतनी कोई बात होती नहीं है, लेकिन ये देखिए इसने 5 साल में कितनी रिटर्न दी है, 256%। लगभग 3300 का स्टॉक है, छोटा स्टॉक नहीं है। और अगर मार्केट कैप भी देखा जाए तो 93.35 हजार करोड़ का मार्केट कैप है। बहुत ही बड़ी कंपनी है गोदरेज प्रॉपर्टीज, लेकिन इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती। लेकिन आज के दिन 4.5% की लगभग तेज़ी इसमें आई है। उसका रीज़न देख लेते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज सेल होम ओवर 2,000 homes worth 3,150 करोड़ इन बेंगलोर। ये पूरी डिटेल में पढ़ते हैं कि एक इन्होंने लॉन्च किया है गोदरेज वुडस्केप। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज के अंदर ही एक एरिया आएगा या एक सोसाइटी आएगी गोदरेज वुडस्केप्स। उसमें उन्होंने 2,000 घर बेचे हैं, जो कितने के हैं, 3,150 करोड़। और उन्होंने क्या बोला है कि कंपनी ने 500% Q-on-Q ग्रोथ जो है वो अचीव कर ली है, and surpassing its full year FY24 sales in South India within the first quarter। मतलब कि पूरे FY24 में
साउथ इंडिया में उन्होंने जितनी सेल्स की थी एक साल में वो फर्स्ट क्वार्टर में ही अचीव कर ली है। ये बहुत बड़ी बात है और इसी का रीज़न है, मतलब इतने घर तो वो बेचते ही रहते हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन ये जो अनाउंसमेंट है ना, इसी की वजह से इतनी तेज़ी आई है जो हम 4.5% की देख रहे हैं। एक साल की परफॉर्मेंस देखें तो 108% अच्छी खासी है, 5 साल में भी अच्छी रिटर्न दी है और मैक्सिमम परफॉर्मेंस देखें तो बहुत ही शानदार है। तो दोस्तों गोदरेज प्रॉपर्टीज़ अच्छा स्टॉक कह सकते हैं, लेकिन वही बात है इतना न्यूज़ में नहीं आता क्योंकि काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर होते हैं जो सस्ता स्टॉक खरीदना चाहते हैं और ये काफ़ी महंगा हो चुका है, लेकिन ये स्टॉक अच्छा है। नेक्स्ट बात करते हैं CDSL की, और जैसा कि आप सबको पता ही था और मैंने बोला ही था कि बोनस मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बोनस कंसिडर करने वाले थे और न्यूज़ आ चुकी है कि CDSL बोर्ड अप्रूव्स इट्स फर्स्ट एवर बोनस इशू ऑफ शेयर्स। कितना रेशो है वो देख लेते हैं, स्टॉक फिर भी क्यों गिरा है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो बोनस का रेशो है 1:1 का और अभी रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं हुई, लेकिन ये न्यूज आई है कि ये 2 महीने के अंदर मिल जाएगा, यानी कि 1 सितंबर या उससे पहले पहले आपको बोनस की रिकॉर्ड डेट मिल जाएगी, उससे पहले ही आपको बोनस मिल जाएगा। और दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि बोनस के चलते किसी स्टॉक में नहीं जाना चाहिए, लेकिन CDSL स्टॉक अच्छा है, आपको इसका बिजनेस पता होना चाहिए और बिजनेस इसका अच्छा है। मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है, एक MIA है, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, जिसमें पैसे डिपॉजिट होते हैं जो भी स्टॉक मार्केट से आते हैं। ये देखिए इनका बिजनेस ओवरव्यू क्या है। सबसे पहले तो डिपॉजिटरी, डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन, होल्डिंग, ट्रांसफर, प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड प्रोवाइडिंग ई-वोटिंग सर्विसेज टू कंपनी। तो सबसे बड़ा बिजनेस तो इनका यही है 79%। तो दोस्तों डिपॉजिटरी का बिजनेस है जो कि बहुत अच्छा है और ये स्टॉक मार्केट के साथ साथ चलता है। जितने लोग स्टॉक मार्केट में आएंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इनको उतना ही फायदा होगा। मार्केट कैप 24,987 करोड़ का, मतलब मिड कैप साइज की कंपनी है। हाई लो आपने देख ही लिया, अच्छा खासा भागा, एक साल में लगभग डबल हो गया है। फेस वैल्यू 10 की है, यानी कि आगे स्प्लिट भी मिल सकता है। अपने सेक्टर में देखें तो पहले नंबर पे है और अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए क्वार्टरली हमेशा बढ़ा ही है नेट प्रॉफिट, 75-63 यहाँ पे थोड़ा सा डाउन था, लेकिन उसके बाद 74 करोड़, 109 करोड़, 107 करोड़, 129 करोड़ और ईयर ऑन ईयर भी इंक्रीज ही हुआ है। और रिजर्व भी अगर देखा जाए तो अच्छे खासे हैं, तभी तो बोनस मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये डेट फ्री कंपनी है। लेकिन एक बात जो है वो है प्रोमोटर्स होल्डिंग कम हो रही है, 15% रह गई है। लेकिन दोस्तों मुझे इसमें घबराने वाली बात नहीं लगती, क्योंकि इसमें FIIs और DIIs ने अच्छा खासा परसेंटेज खरीदा हुआ है। कितना परसेंटेज है FIIs DIIs का आप ध्यान से देखिए, अगर कैलकुलेट किया जाए तो लगभग 40% FIIs और DIIs के पास है, 45% जो है वो पब्लिक के पास है, 85 तो यही हो गया और 15% प्रोमोटर्स के पास है। तो अगर आप सोचोगे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रोमोटर्स होल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, लेकिन प्रोमोटर्स के साथ FIIs DIIs अगर अच्छे हो ना तो भी सही चलता है। अगर आप इन्फोसिस देखोगे तो उसकी भी प्रोमोटर्स होल्डिंग 14-15%, ये ज़्यादा नहीं है शायद। तो FIIs DIIs उसमें भी अच्छे हैं, तो इसीलिए वो स्टॉक अच्छा है। और CDSL भी मार्केट के हिसाब से चलेगा, डिपॉजिटरी कंपनी है, तो जैसे जैसे मार्केट बढ़ता जाएगा ये बढ़ता जाएगा। अभी 2020 में देखो, मैं आपको दिखाता हूँ 2020 में कहाँ तक गया था। ये देखिए जब लॉकडाउन आया था तो 207 पे चल रहा था और उसके बाद अचानक से बुल रन आया तो ये कितना ऊपर भागा, लगभग 600% की रिटर्न। और वहाँ से अगर देखा जाए तो 1015% की रिटर्न, तो बहुत ही अच्छी रिटर्न बना के दी है इसने। लेकिन आज के दिन डाउन कैसे था वो देख लेते हैं। एक न्यूज़ आई है तो उसका रीज़न क्या है, सेबी के न्यू रूल्स, वो रूल्स क्या है वो देख लेते हैं। उसकी वजह से आज एंजल वन भी 10% डाउन है। अगर ये देखा जाए तो थोड़ा सा ऊपर आ गया है लेकिन काफ़ी डाउन है। BSE भी डाउन होगा, CDSL भी डाउन था। तो रूल्स देख लेते हैं कि रूल्स क्या है और CDSL इससे कैसे कनेक्टेड है। तो रूल्स सेबी ने बनाए हैं कि अब बेस्ड ऑन दिस डिस्कशन विद एडवाइजरी कमेटी, SEBI asked MIs to ensure that the charges recovered from end clients are true to label, meaning the exact amount levied by members is received by MIs। इसका मतलब क्या है, MIs क्या है, जो CDSL है और NDSL है वो है MIs। और एंड क्लाइंट्स क्या है, एंड क्लाइंट्स जो है वो पर्सन जो पैसे लगाते हैं। अब पैसे किसके थ्रू लगाते हैं मार्केट में, एक ब्रोकरेज कंपनी होती है, जैसे कि एंजल वन है, जीरोदा है, ग्रो है, ये ब्रोकरेज कंपनी होती है, तो इनके थ्रू पैसे लगाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो ब्रोकर है वो क्लाइंट को ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं लेकिन MIs को उतने पैसे दे नहीं रहे। ऐसे क्या है, ब्रोकरेज वहीं से काफ़ी पैसा बना रहे हैं। अगर देखा जाए तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों अभी
स्लैब वाइज स्ट्रक्चर चल रहा है। स्लैब वाइज क्या है कि जैसे क्या करते हो आप, ब्रोकरेज कंपनी से अगर थोड़े शेयर्स खरीदते हो तो वो थोड़ा ज़्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन ब्रोकरेज कंपनी क्या कहते हैं कि आप ज़्यादा अमाउंट में शेयर खरीदो, हम आपको डिस्काउंट देंगे। और वो डिस्काउंट क्या होता है कि 50 से 70% का डिस्काउंट भी होता है जो ब्रोकरेज होती है उसमें। तो उसमें क्या होता है कि वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाते हो, उतना ही वॉल्यूम बढ़ने के साथ ही ब्रोकरेज कंपनी को काफ़ी फायदा होता है। लेकिन जो ये स्लैब है वो एमआईज के पास नहीं है, तो एमआईज उतना ही पैसा उनसे वसूल कर पाते हैं ब्रोकरेज से जितना बना होता है, लेकिन ब्रोकरेज जो है वो हैवी वॉल्यूम के चलते अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। तो वो सेबी ने अभी बंद कर दिया है। इसी की वजह से एंजल वन में आज 10% की गिरावट हुई है, और इसका असर जो है वो सीडीएसएल पे भी पड़ा है, क्योंकि अब अगर ऐसा होगा तो ब्रोकरेज कंपनी जो है वो डिस्काउंट नहीं दे पाएंगी, तो लोग शायद हो सकता है कि शायद वो हैवी वॉल्यूम्स ना लगाए, और हैवी वॉल्यूम्स नहीं लगाएंगे, इतना पैसा नहीं आएगा मार्केट में, तो इसमें सीडीएसएल का थोड़ा घाटा है क्योंकि डिपॉजिटरी कंपनी है। तो दोस्तों ये तो आगे देखना पड़ेगा, क्योंकि शेयर मार्केट में लोग आते जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। जब तक मार्केट भागती रहेगी ना, लोग आएंगे, लोग पैसा डालेंगे। जब मार्केट गिरेगी लोग पैसा निकालेंगे, तब पैसा नहीं होगा तो सीडीएसएल तब डाउन जाएगा। लेकिन अभी आगे फ्यूचर में देखते हैं कि कैसा चलता है ये। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। थैंक यू दोस्तों।